अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है टाइफाइड फ़ीवर। क्योंकि मौसम बदल रहा है, मक्खियों की अफजाइश हो रही है और ये बीमारी ख़ास तौर पे इस मौसम में क्यों ज़्यादा आम हो जाती है, इसकी हम वजूहात बताएंगे, इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे, इसके जो जदीद तरीन टेस्ट आ चुके हैं उनके बारे में आगाही देंगे और ख़ास तौर पे हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं हम। नाजरीन, टाइफाइड फ़ीवर जो है, एंटेरिक फ़ीवर भी इसको कहते हैं, मुहर्रका बुखार भी कहते हैं इसको सादा ज़ुबान में। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी जिसे हम कहते होते हैं। इसमें 103 104 बुखार रहता है, शदीद बुखार रहता है और इसको लैडर स्टेप फ़ीवर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बुखार नॉर्मल कभी नहीं होता, ऊपर नीचे इस तरह होता रहता है। 103 102 101 104 103 इस तरह होता रहता है, लेकिन नॉर्मल की तरफ नहीं आता, मुसलसल बुखार रहता है। इसकी ये अलामत है। दूसरी अलामत इसकी ये है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तीसरी अलामत इसकी ये है कि शुरू में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, फिर इसमें लूज़ मोशन या डायरिया इस तरह से हो जाता है। इसमें ये इसकी निशानी है। नाज़िया, वोमिटिंग, उल्टी कै का आना, जी मतलाना, ये चीज़ें रहती हैं। इसकी एक ख़ास निशानी ये है कि ये इसमें जल्द पे रैशेस बन जाते हैं, जिसे हम रोज़ स्पॉट्स कहते हैं, स्किन पे ये बन जाते होते हैं। सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इसको मसल्स में ऐसे जैसे कोई काट रहा हो मसल्स। इसमें ये कैटाबोलिक डिसऑर्डर है, कैटाबोलिक डिजीज़ है। इसमें तोड़ फोड़ होती रहती है जिस्म में। शदीद बुखार रहता है, बुखार ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन नॉर्मल की तरफ नहीं आता। उल्टी, जी मतलाना ये होती हैं। कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, पट्ठों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, सर में दर्द रहती है, शदीद दर्द रहती है और वीकनेस इंतहा की हो जाती है। भूख का ना लगना, ये इसकी अलामात में शामिल हैं। और इसकी अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या हैं वो देखते हैं हम। पेचीदगियाँ सबसे पहले तो ये है कि इसकी पेचीदगियों में आंतड़ियों में ज़ख़म हो जाते हैं, आंतड़ियों में सुराख हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो स्टे है ये स्टमक आंतड़ियों को डिस्टर्ब करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये स्टूल के ज़रिए जिस्म से खारिज होता है। जो बंदा इन्फेक्टेड हो उसके स्टूल के ज़रिए खारिज होता है। और इसकी वजह क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये आलूदा पानी और आलूदा खुराक से ये बीमारी पैदा होती है, ये बीमारी लगती है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल के ज़रिए बैक्टीरिया जिस्म से बाहर निकला है तो उसमें मक्खियाँ बैठती हैं। इसलिए मैंने कहा था मक्खियों का अफजाइश का ये सीज़न है, हम ये बीमारी उसमें जाके मक्खियाँ बैठती हैं, वो आपके फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे आके बैठती हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। पानी पे बैठती हैं, पानी इन्फेक्टेड, तो मक्खियाँ इसके फैलाव का ज़रिया बनती हैं। पानी जो आलूदा हो उसके पीने से होता है, खुराक आलूदा हो उसके खाने से होता है। ये सिम्टम्स आपको बता दी हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं? इन्वेस्टिगेशंस में हम सीबीसी कराते हैं, उसमें मोनोसाइट्स वगैरह चेक करते हैं, एचबी का लेवल चेक करते हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। उसके बाद एक पुराना टेस्ट था जिसे वाइडाल कहते हैं, अब तो ख़त्म हो गया, वो करवाते होते थे। इसी तरह एलाइजा करवाते थे, टाइफीडाट, आईजीएम, आईजीजी ये करवाते थे। अब इन चीज़ों का दौर नहीं रहा। अब लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं थे। अब हम जो मोर एक्यूरेट टेस्ट हैं उनकी तरफ जाते हैं, जैसे ब्लड कल्चर है, जैसे स्टूल कल्चर है, जैसे यूरिन कल्चर है, कल्चर की तरफ जाते हैं हम। उसमें स्पेसिफाई हो जाता है बैक्टीरिया, उसमें उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफाई हो जाती है। नाज़रीन, जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो ट्रीटमेंट ब्लाइंड ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू में ही ऑक्सीडल की तरफ, सेफ्ट्राइजोन की तरफ चले जाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरफ, सिफेक्साइम की तरफ चले जाते हैं और पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, इसमें एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट केसेस आ जाते हैं हमारे पास, तो वो ट्रीट करना फिर मुश्किल हो जाते हैं। आप फर्स्ट लाइन में रहें पहले, फिर सेकंड लाइन में जाएं, फिर थर्ड लाइन में जाएं। और सबसे पहले कल्चर की रिपोर्ट उस वक़्त आपकी सही आएगी। कोई भी आपने टेस्ट करवाना है उस वक़्त उसका रिज़ल्ट सही आएगा जब आपने एंटीबायोटिक 72 घंटे पहले रोकी हुई है। 3 दिन पहले एंटीबायोटिक रोक दें, उसके बाद टेस्ट कराएं।
ताकि जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो कल्चर हो, वो ग्रोथ पाए और उसका रिज़ल्ट आपको सही मिले। नाज़रीन, प्रिकॉशंस में हम जब जाते हैं, एहतियाती तदाबीर में हम जब जाते हैं, तो क्या क्या होनी चाहिए मुहर्रिका बुखार के लिए, टाइफाइड फ़ीवर के लिए? सबसे पहले हाथ धोएं। खाना खाने से पहले, वॉशरूम से आने के बाद आपने हाथ धोने हैं। ये आदत बना लें, मामूल बना लें। बच्चों के भी बार बार हाथ धुलाएं, ख़ास तौर पे टॉयलेट यूज़ करने के बाद, खेल कूद के आने के बाद। और दूसरी बात, जो भी खाने पीने की अशिया हैं उनको धो के साफ़ करें, फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ियां धो के साफ़ करें और फिर इस्तेमाल करें। पानी पानी उबाल के इस्तेमाल करें और कोशिश करें ढाँप के रखें। खाना और खाने की दीगर अशिया आप ढाँप के रख लें, बर्तनों को आप ढाँप के रखें। किचन का आपने ख़ास सफाई का ख्याल करना है, इस बीमारी से बच सकते हैं आप। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मालूमात मिली होगी। कोशिश क्या करें नाजरीन, इस पे अमल करें। मेरी कोशिश होती है कि सादा लफ्ज़ों में आपको वो बीमारियां जो आम हैं उनके बारे में बताऊं और उनकी हिफाजती तदाबीर आपको बताऊं जिससे आप बच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।